हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। अरे भाई साहब, मेरे YouTube चैनल पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अरे बहुत मजा आ रहा है। आप जल्दी से मुझे कांग्रेचुलेशन बोल दो, जल्दी बोल दो कांग्रेचुलेशन, जल्दी बोल दो अबे कोई तो बोल दो। क्या हो गया, नहीं बोल रहे? पुराना है? अरे तब पहले बोलो ना, मैं बताता हूं। अगर आपको लगता है कि ये कांग्रेचुलेशन पुराना हो गया है और आप किसी को बधाई देने के लिए बस यही सोचते हो कि यही बोल दे, मुंह से निकाल दे कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन, कुछ नया क्यों नहीं बोलते? तो आज की इस क्लास में मैं आपको यही सिखाऊंगा। आज मैं आपको 15 इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस बताऊंगा जिनका इस्तेमाल आप बधाई देने के लिए कांग्रेचुलेशन की जगह कर सकते हैं। आज कांग्रेचुलेशन के पिछवाड़े पे लात मारेंगे और कुछ नया ट्राई करेंगे। सही है? अब ये कांग्रेचुलेशन की जगह बोले जाने वाले कमाल कमाल के इंग्लिश के 15 वर्ड्स और फ्रेजेस सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। एप्पल वॉच बड़ी महंगी है। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं किसी को बधाई देने के लिए कांग्रेचुलेशन की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले कमाल कमाल के 15 इंग्लिश के वर्ड्स और फ्रेजेस। अब कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, नोट करते रहना, बड़ा मजा आने वाला है। चलो सीखें। पहला वाला है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स, आय हाय, इसे देख के तो ग्रीटिंग कार्ड की याद आ गई। वो 1 जनवरी आती थी ना, तो मैं वो ग्रीटिंग कार्ड देता तो चम्मच पे चम्मच, चम्मच पे जीरा, मेरा दोस्त लाखों में हीरा। बचपन की बात है। चलो ग्रीटिंग्स, आप ग्रीटिंग शब्द को कांग्रेचुलेशंस की जगह भूल सकते हैं। इसका भी मतलब यही होता है बधाइयां, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको शुभकामनाएं। अब मैं पास हो गया 10th में 20 साल में पहली बार, तो आप मुझे कहोगे कांग्रेचुलेशन सर जी, लाओ थोबड़ा खोलो, आपको मिठाई ठोसाएं। तो आप इसकी जगह बोलिए ग्रीटिंग्स सर जी, ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स। आप ग्रीटिंग्स को भी बोल सकते हैं कांग्रेचुलेशन की जगह। या किसी को व्हाट्सएप पे कांग्रेचुलेशन बोलना तो ग्रीटिंग्स लिख के भेज देना। सही है, बहुत मस्त है, ये भी कमाल का है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बेस्ट विशेस। बेस्ट विशेस छोटा सा लेकिन दमदार है। इसे भी आप कांग्रेचुलेशंस की जगह बोल सकते हैं। वैसे इसका इस्तेमाल ज्यादातर गिफ्ट पैक वगैरह पे लिख के दिया जाता है। जैसे किसी की शादी वादी है, बर्बादी कर सॉरी शादी है, या किसी का ब्याह हो रहा है। एक ही बात है, ब्याह शादी मतलब किसी की कोई एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी है, तो आप उसे गिफ्ट दीजिए। उस पर लिखते हैं कांग्रेचुलेशन, लिखने की बजाय आप लिखिए बेस्ट विशेस। इसका भी मतलब यही होता है कि बधाई हो जी, बधाई हो गया तुम्हारे लल्ला। नहीं, हाँ उस वक्त भी दे सकते हैं बेस्ट विशेस। तो सही है, कांग्रेचुलेशन की जगह बेस्ट विशेस। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सैल्यूट्स या सैल्यूट टू यू। मतलब कोई एक बोलना है, इसमें दोनों नहीं बोलना है। सैल्यूट, सैल्यूट टू यू ऐसे नहीं बोलना है। या तो आप बोलिए सैल्यूट्स या फिर आप बोलिए सैल्यूट टू यू। इसका क्या मतलब है? इसका भी मतलब है एक तरीके से बधाई देना, कांग्रेचुलेट करना। आप कोई बहुत ज्यादा बहादुरी का काम कर दे या समाज के लिए बड़ा ही अच्छा काम कर दे। अब किसी ने जो है क्या नाम है किसी को ऑक्सीजन पहुंचाई, ऐसे में बड़ा ही अच्छा काम है। अब उसके एवज में उसे सरकार ने अवार्ड दिया कि भाई कितना अच्छा काम करा है, तो आप क्या कहते हैं कांग्रेचुलेशन मिस्टर राहुल। बल्कि उसकी जगह आप बोलिए उनके काम की तारीफ करते हुए सैल्यूट्स राहुल, सैल्यूट्स। या फिर आप कह सकते हैं सैल्यूट टू यू राहुल, मतलब राहुल की जगह कोई और ही नाम घुसेड़ा, जरूरी है राहुल ही करेगा, तो आप ये भी कर सकते हैं सैल्यूट्स या सैल्यूट टू यू। बहुत बढ़िया। अब शादी ब्याह में मत बोल देना कभी उसकी शादी हो जाए सैल्यूट टू यू, कितना भयंकर काम करा तूने। मतलब ये किसी बहादुरी वाले वर्क के लिए आप कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं तब बोल सकते हैं। शादी करना भी कम बहादुरी का काम थोड़ा ही है, उससे ज्यादा बहादुरी का तो उसको बाद में झेलना है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है एडोरेबल। ये तो पहले मुझे डोरेमोन सा लगा, फिर मैंने इसे चश्मा पहन के देखा, तब देखा रे तो एडोरेबल लिखा है। एडोरेबल, एडोरेबल का मतलब होता है तारीफ के लायक। वाह वाह, बढ़िया, बधाई हो, इसका मतलब ही होता है। मतलब आप किसी के काम की तारीफ भी करें और उसे बधाई भी दे, दोनों चीजें एक साथ करनी है तो कांग्रेचुलेशन मत बोलो, कहीं और से गैस निकल जाएगी। आप उसकी जगह बोल सकते हैं एडोरेबल। भाई वाह, एडोरेबल, एडोरेबल। अब मान लीजिए मैंने 10वीं में 99% अंक हासिल किए, तभी मेरी आंख खुल गई, सपने में ही हो सकता है ना ऐसा। तो आप क्या कहें कांग्रेचुलेशन, तो कांग्रेचुलेशन तो कोई मुबारकबाद, लेकिन आपको मुझे शाबाशी भी तो देनी है कि मैं चीटिंग करके पास हुआ हूं। तो आपने कहना है एडोरेबल हो सरताज, एडोरेबल हो। नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है चीयर्स। चीयर, ये तो मैं पुरानी फिल्मों में देखता था, वो गिलास फोड़ते थे एक दूसरे को, चीयर से दे के मारते थे, मतलब फोड़ते नहीं था, इससे टकराते थे, टकराते हैं तब बोलते चीयर्स। लेकिन भैया उस चीयर्स का और इस चीयर्स का एक ही मतलब होता है, और वो है कांग्रेचुलेशंस, यानी कि किसी चीज की खुशियां मनाना या उनकी खुशी में शामिल होना। अब किसी की बर्थडे पार्टी में गए आप, बर्थडे पार्टी में थोड़ी आप मुंह बना खड़े रहो, ऐसे थोड़ी, आप भी शामिल होने गए हो, एंजॉय करने गए हो, तो आपने गिफ्ट
गिफ्ट देते हुए कह सकते हैं चीयर्स राहुल, यानी कि लो ये राहुल मजे करते हैं, आप पार्टी करते हैं मिलके, तो आप उनकी खुशी में शामिल हुए हैं ये दिखाकर। तो कांग्रेचुलेशन उन्हें हाथ में पकड़ाने की बजाय उनके मुंह पे चीयर्स देके मारो भाई साहब, उन्हें मजा आएगा। तो आप कांग्रेचुलेशन की जगह बोल सकते हैं चीयर्स, हे चीयर्स गाइस चीयर्स। तो दिमाग में यही आ रहा है जैसे गिलास से गिलास टकराना है, बट नहीं, वो भी कर सकते गिलास टकराते हुए भी, या कांग्रेचुलेशन की जगह बोल सकते हैं। सही है, चीयर्स। और वैरायटी चाहिए, रुक जाओ, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यू, कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यू। आप ये फॉर यू भी हटा सकते हैं, खाली इतना ही बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स भैया, अबे कोई तो बोल लो। हाँ, तो आप कॉम्प्लीमेंट्स भी बोल सकते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यू। इसका मतलब भी यही होता है आपको ढेर सारी बधाइयां, आपके लिए बहुत सारी तारीफें, आपका काम काबिल तारीफ है। आप कोई भी अच्छा काम करे, किसी काम में उन्नति करे, किसी काम में सक्सेसफुल हो जाए, किसी चीज में नंबर बनाए, अव्वल आए, तो आप उसे कांग्रेचुलेशन बता रहे, कांग्रेचुलेशन रेस जीत गया लौंडा हमारा लौंडा जीतो है। तो अबे ताऊ अकेला ही भागो था, तो आप बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यू, ग्रेट बॉल। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ये तो बहुत फनी सा है, लिखा है कुडोस टू, एक मिनट, कुडोस टू यू, कुडोस टू यू। अब ये कुडोस से बोल लेना ढंग से, कुडोस टू यू। अब इसका मतलब होता है कि तुमको बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हें मुबारकबाद हो, कुडोस टू यू। अब किसी चीज में किसी को कोई कामयाबी मिली, सक्सेसफुल हुआ, या उसने कोई अच्छा काम किया, तो आप कहते हैं कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। तो आप उसकी जगह बोलिए कुडोस टू यू। भाई सामने वाला तो 3-4 साल लगाएगा समझने क्या कह गया है ये, गूगल क्या कह रहा है ये, गूगल कहेगा भैया हमें ना पता, मोए ना पता, पता हो तो तोए मुझे बता दियो। तो आप कुडोस टू यू बोल सकते हैं, ये भी कांग्रेचुलेशंस का अल्टरनेट है, और इसे आप कांग्रेचुलेशन की जगह बोल सकते हैं। बढ़िया है ये भी। आओ अब धाएं नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रावो, ब्रावो। ये तो मैंने 9th क्लास में पढ़ा था, यही याद है मुझे, बाकी तो मेरी इंग्लिश वीक है। ब्रावो, ब्रावो का मतलब होता है शाबाश। शाबाश कब कहते हैं, जब हम किसी के काम की तारीफ करते हैं, मतलब उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। तो आप कांग्रेचुलेशंस की जगह ब्रावो बोल सकते हैं। आप कोई जैसे दौड़ में फर्स्ट आया तो आप कह सकते हैं कांग्रेचुलेशंस। इससे अच्छा तो आप बधाई देने से अच्छा तो आप उसके काम की भी तो तारीफ करो, तो आप कहिए ब्रावो राहुल, ब्रावो ब्रावो। तो ब्रावो में कांग्रेचुलेशन और उसके काम की तारीफ दोनों आ गई, बधाई और तारीफ दोनों आ गई, तो आप ब्रावो बोल सकते हैं। शेर से लड़का आया भाई साहब, ब्रावो ब्रावो। किसी बच्चे को नाली में गिर गया तो बच्चा उसे निकाल के आया, ब्रावो ब्रावो ब्रावो। और मतलब जो है बस अब क्या एग्जांपल दूं तुम्हें, शाबाश, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, ठीक है, ब्रावो। आपको भी ब्रावो जो यहां तक तुम वीडियो देख रहे हो, मुझे झेल लो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है नाइस गोइंग, नाइस गोइंग। इसका मतलब भी यही होता है शाबाश, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अब कोई किसी काम में बहुत अच्छे उसने कोई काम किया है तो आप उसे कांग्रेचुलेशंस की जगह बोल सकते हैं नाइस गोइंग बेटा, नाइस गोइंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बच्चा है, मान लो 9वीं कक्षा में अच्छा गया है, तो हम बच्चे को बोलेंगे कांग्रेचुलेशंस बेटा, अच्छा लगेगा। देखो मेरे थोबड़े पे देखो, आप बच्चे के थोबड़े पे देखो, बच्चा नहीं है, इमेजिन कर लो तुम वो बच्चे, कांग्रेचुलेशंस 9th में पास हो गए। इंग्लिश वीक है मेरी, हाँ, तो अच्छा नहीं लग रहा। और अगर मैं कहूं नाइस गोइंग बेटा, नाइस गोइंग, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहो, तो जरा अच्छा लग रहा है। तो आप अपने से छोटों को नाइस गोइंग बोलकर उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, उनको बधाई दे सकते हैं, क्योंकि अपने छोटों से कांग्रेचुलेशन बोलना अजीब सा लगता है। सही है, अजीब ना लग रहा तो बोल दो, हमें क्या फिर आया। चलो आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स। ये तो तुमने सुना भी होगा, फिल्मों में बोलते हैं मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ऐसे थोबड़ा बना के बोलते हैं, ज्यादा अमीर दिखाते हैं खुद को। एक सांस में बोलने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स या मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आप ये बोल सकते हैं। इसे भी आप कांग्रेचुलेशंस की जगह यूज कर सकते हैं। किसी की शादी में गए, पार्टी में गए, बर्थडे पे गए, में गए, किसी के प्रमोशन में गए, पार्टी रखी दिन में, तो आप कहेंगे मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। या खाली अबे डे क्यों लगा रहा हूं जब ना लिखा मैंने, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स। ये दिन बार बार खुशियों के आए, इसका मतलब आप उनको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके लिए आप प्रार्थना और दुआ भी कर रहे हैं कि दिन आपकी खुशियों भरे बार बार आए जिंदगी में। तो देखा, कांग्रेचुलेशन है, बस बधाई, हम जल गए, फूक गए, तुम्हारी हमारी सुलग गई। तो आप उसकी जगह ये बोल सकते, हमारी मतलब दिल सुलग गया, मतलब मन सुलग गई,
प्लीज, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स, ये दिन बार बार आए खुशी, और तो लगेगा हाँ नहीं सुलगी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ, और इसे भी आप कांग्रेचुलेशंस की जगह बोल सकते हैं। अब ये कांग्रेचुलेशन से ना पीछा सा छूट गया, तो पता चल रहा है कि आप अलग अलग चीजें बोल सकते हैं, वरना हर चीज में कांग्रेचुलेशन 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 हो रही थी। हेड्स ऑफ का मतलब होता है तुम्हारे काम को झुककर सलाम, तो इसका मतलब क्या है कि आपने उनके काम की भी तारीफ की और एक तरीके से उन्हें बधाई भी दी, ये हो गया। वरना अब जैसे कि मान लो कि किसी ने किसी की जान बचा ली, किसी ने किसी की जान बचा ली, या किसी ने समाज के लिए बड़ा ही अच्छा काम किया, तो आप कांग्रेचुलेशंस आपने इसकी जान बचा ली। अजीब लग रहा है ना, कितना गंदा सा लग रहा है। लेकिन यहां पर आप अगर बोलेंगे हेड्स ऑफ, झुककर सलाम भाई साहब तुम्हारा, तो जरा अच्छा लग रहा है, इंग्लिश में देखो कितना जच रहा है, तो आप कांग्रेचुलेशन गंदो सा लगेगा। अब आप बोल सकते हैं हेड्स ऑफ टू योर वर्क यार, हेड्स ऑफ टू यू राहुल, हेड्स ऑफ भाई यार सोनू, हेड्स ऑफ भाई, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। जो टीचर होते हैं ना उन्हें राहुल नाम रटा हुआ होता है, राहुल और सचिन, तो प्लीज राहुल खुश मत हो जाना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता ज्यादा, हाँ एज ए स्टूडेंट करता हूं, तो सही है आप ये बोल सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है सेंसेशनल, ये मुंह से नहीं निकलेगा, सेंसोडाइन निकल जाएगा या कोलगेट निकल जाएगा, ये ना निकले, जो भी है ये सेंसेशनल निकला, तो आप इसे भी बोल सकते हैं। वो किसकी जगह क्या सीख देते हैं, हाँ हाँ कांग्रेचुलेशंस की जगह सेंसेशनल। अब कोई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काबिले तारीफ, बधाई हो, यानी किसी के काम की भी तारीफ की और साथ ही साथ उसे बधाइयां भी दी, सेंसेशनल बोल सकते हैं। अब जैसे मैं स्पीच देके आया, मैं स्पीच दे रहा हूं खड़े होके, बच्चों मैं यूट्यूबर हूं, मेरे 2 मिलियन हो गए पता नहीं कैसे, तो आप खुश हो गए, आपने वो क्या स्पीच दी है, क्या स्पीच दी है, तो आप मुझे आके कहेंगे सर कांग्रेचुलेशन, बच्चे बड़े खुश है, बड़ा मजा आ गया, तो कांग्रेचुलेशन, मेरी स्पीच की भी तो तारीफ करो, मुझे बधाई तो दे रहे हो, तो आप उसकी जगह बोलिए सेंसेशनल सर, सेंसोडाइन सर, सर कोलगेट सर, सर क्लोजअप सर, जो भी लिखा है समझ गए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है ग्रेट यू डिड इट, ग्रेट यू डिड इट, इसका मतलब होता है वाह भैया तूने तो कर दिखाया, अरे तूने कर दिया, आज तो कमाल हो गया। ग्रेट यू डिड इट को आप किसी को कांग्रेचुलेशंस बोलने की जगह भी बोल सकते हैं, मतलब किसी ने कोई काम किया, कोई एक चीज हासिल की या कुछ अच्छा हुआ उसके साथ, तो हमें उसे मुबारकबाद देनी होती है, अरे वाह भाई वाह तुम तो जो है इंस्पेक्टर से वो बन गए, एसीपी बन गए, तो हम कहने कांग्रेचुलेशन, तो आप कह सकते हैं ग्रेट यू डिड इट, कमाल, आप में काबिलियत थी जब भी आपने किया, तो आप कांग्रेचुलेशंस की जगह ये बोलेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, इससे लगेगा कि आप उनके काम से कितना मुतासिर हैं, कितने ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, सही है, ये भी बढ़िया है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है यू आर जीनियस, यू आर जीनियस। अब कभी कोई इंसान कोई ऐसा काम करे जो हर किसी के बात करना बस की नहीं है, मतलब एक यूनिक सा काम करे, तो उसे कांग्रेचुलेशंस की जगह बोलना चाहिए यू आर जीनियस, यू आर जीनियस। अब मैं राइटर हूं, मैंने एक ऐसी किताब लिखी है जो बहुत वर्ल्ड फेमस हो गई, तो हर कोई थोड़ी ऐसे कर सकता है, यानी एक यूनिक टैलेंट है, तो आप मुझे कहिएगा कांग्रेचुलेशन नहीं कि मेरी किताब है, बल्कि कहेंगे सर कमाल है सर, यू आर जीनियस, यू आर जीनियस। तो यू आर जीनियस बोल के आप ये दिखा रहे हैं कि मैं दुनिया बाकी लोगों से कितना अलग हूं और मुझे साथ साथ बधाइयां भी मिल रही हैं, यू आर जीनियस के अंदर ही, सही है। तो किसी के काम को, कोई ऐसा काम जो बाकी सब लोग बड़ी आसानी से ना कर सके, एक यूनिक बंदा ही कर सके, उसके काम की तारीफ के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए आप यू आर जीनियस। कांग्रेचुलेशन से बेचारे का लगेगा अरे कांग्रेचुलेशन बोल के चला गया, हट, इससे अच्छा तो 1 किलो केले ही लिया था, नहीं केले तो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं ना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट, और यू डिजर्व इट को भी आप कांग्रेचुलेशंस की जगह बोल सकते हैं। आप किसी को कोई चीज मिले, मान लो मुझे अवार्ड मिल गया, ठीक है, मुझे मिले में वैसे गोल्ड मिला था 1 मिलियन पर 2 मिलियन होने वाले हैं, अब पता नहीं क्या मिलेगा, क्या मिलेगा वे, कुछ मिलेगा, कुछ बिरयानी तो मिलेगी, हाँ, तो आपको मुझे अवार्ड मिला, तो आप मुझे कांग्रेचुलेशंस की जगह बोलिए सर यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट, इसका मतलब है सर आप इसके लायक हैं, ये आपको मिलना ही चाहिए था, आप इसके काबिल हैं, मतलब मैं थोड़ा फूल, देखो मुझे अवार्ड मिला, आपने कांग्रेचुलेशन में कहा हाँ चल ठीक है चल, और आप कह रहे सर यू डिजर्व इट, अच्छा मैं सच में डिजर्व करता, अरे सर यू डिजर्व इट सर, सर सर सर, तो मैं वो भाई फट के गोलगप्पा हो जाऊंगा। तो इस तरीके से आप कांग्रेचुलेशंस की जगह यू डिजर्व इट बोल सकते हैं। आप किसी की पोस्ट नीचे से ऊपर हो गई, प्रमोशन हो गया, यू डिजर्व इट। आप किसी को कोई अवार्ड मिला, यू डिजर्व इट। किसी को कोई सम्मान मिला, यू डिजर्व इट। तो आप बोलिए कांग्रेचुलेशंस की जगह यू डिजर्व इट। हटो भाई स्क्रीन साफ करो, हट गंदगी होगी। आप भाई साहब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, होमवर्क तो करके जाओगे ना, हाँ होमवर्क टाइम आ चुका है।
अब होमवर्क क्या सुनो, आपको मैंने आज कांग्रेचुलेशंस की जगह इस्तेमाल होने वाले कमाल कमाल के 15 वर्ड्स और फ्रेजेस सिखाए। इनमें से कोई तो आपको एक पसंद आया होगा। जो आपको पसंद आया आप उसमें से कोई एक उठाइए और मुझे कांग्रेचुलेट कीजिए, यानी कांग्रेचुलेशन उसी स्टाइल में कीजिए जो मैंने आपको सिखाया है। क्यों कीजिए? क्योंकि मेरे 2 मिलियन होने वाले हैं। बड़ा सपना था मेरा 400-500 सालों से, आज पूरा हो रहा है, मतलब होने वाला है। सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना, वो उससे बड़ा कांग्रेचुलेशन हो जाएगा। बिना सब्सक्राइब करे मत देखना प्लीज, सही है? तो 2 मिलियन की मुझे शुभकामनाएं दो। मुझे कांग्रेचुलेशंस की जगह वो 15 वर्ड्स में से कोई एक दो बोलो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए, जिन्हें आप कांग्रेचुलेशंस की जगह यूज करना चाहेंगे। अगर कोई पसंद आए तो कांग्रेचुलेशंस ही बोल देना, ठीक है? बोल जरूर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, अपने मोहल्ले गली पड़ोस वालों के साथ। बाहर घूमने मत जाना, अभी लॉकडाउन चल रहा है और जल्दी खत्म होगा, हम सब बाहर निकलेंगे फिर, ठीक है? मीटअप करेंगे। जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।